टुडे वी आर डिस्कसिंग हैबियन लर्निंग रूल। हैबियन लर्निंग रूल के अंदर डॉक्टर हैब क्या कहता है कि भाई जो एक सेल का एक्सोन है अगर वो दूसरी सेल के इतना नजदीक है कि वो उसको एक्साइट कर सकता है, ठीक है, यानी कि वो आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है। आउटपुट प्रोड्यूस यानी कि एक सेल से दूसरी सेल के अंदर डाटा ट्रांसमिट हो रहा है थ्रू द साइनैप्स, ठीक है जी। और ये प्रोसेस है, ये रिपीटेडली और कंटिन्यूसली चलने लग रही है, परसिस्टेंटली। ये जो क्या हो रहा है, जो सेल ए का जो आउटपुट है वो सेल बी के अंदर ट्रांसमिट होने लग रहा है, यानी कि जो आउटपुट है वो प्रोड्यूस हो रही है एक सेल से दूसरी सेल के अंदर, ठीक है जी। तो क्या होता है, कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है जी, सेल्स के अंदर। उस चेंजेस एक सेल में भी हो सकते हैं, दोनों सेल्स में भी हो सकते हैं, ठीक है जी। जिससे क्या होता है, जिससे ये होता है कि जिस सेल से डाटा ट्रांसमिट हो रहा है उसकी एफिशिएंसी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है जी। ये स्टेटमेंट दी थी डॉक्टर हैब ने इन 1949। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इफ टू न्यूरॉन्स ऑन आइदर साइड ऑफ साइनप्स आर एक्टिवेटेड, अगर कोई साइनप्स है जो कनेक्शन है उसके दोनों साइड में न्यूरॉन्स हैं, उन दोनों न्यूरॉन्स को हम एक साथ एक्टिवेट कर देते हैं साइमल्टेनियसली, तो क्या होता है, जो आपका कनेक्शन की जो स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है इन प्रोपोर्शन टू द योर कनेक्शन वेट्स। जो जो दोनों जो नोड्स हैं आपके, जो दोनों न्यूरॉन्स हैं वो कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो जब दोनों एक्टिवेटेड होंगे तो उनका जो कनेक्शन होगा आपस में एक दूसरे के बीच में, वो क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, उनके जो कनेक्शन स्ट्रेंथ होगा, ठीक है जी। तो ये एक प्योरली फीड फॉरवर्ड नेटवर्क होता है और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मोड होता है इसके अंदर। एबियन अभी तक जो पढ़े थे हमने वो क्या थे, सुपरवाइज थे, ठीक है। एबियन क्या होता है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मोड होता है, ठीक है जी। इसके अंदर जो जो लर्निंग सिग्नल आर होता है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू द न्यूरॉन्स आउटपुट, यानी कि आर इज इक्वल टू ओ आई, ऑब्जर्व्ड आउटपुट, यानी कि जो एक्चुअल जो कंप्यूटेड आउटपुट है नेटवर्क की उसके इक्वल होता है। और वो क्या होती है, वो होती है फंक्शन ऑफ डब्ल्यू आई टी एक्स, यानी कि आपका वेट और उसका आपकी जो इनपुट है उसका प्रोडक्ट होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे चेंज इन वेट क्या आएगा, चेंज इन वेट आपका डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, सी आर एक्स होता है फॉर्मूला, वहां पे आर की वैल्यू हम पुट कर देंगे क्या, ओ आई, यानी कि सी ओ आई एक्स। अब ओ की वैल्यू क्या होगी, सी इंटू फंक्शन ऑफ डब्ल्यू आई टी एक्स मल्टीप्लाइड बाई इनपुट, ये होगी चेंज इन वेट, ठीक है जी। और इसका जो अगर सिंगल नोड के लिए निकालते हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, सिंगल इनपुट को हम ले लेंगे, यानी कि डेल्टा डब्ल्यू आई जी क्या होगा, सी फंक्शन ऑफ डब्ल्यू आई टी एक्स और मल्टीप्लाइड बाई एक्स जे, यानी कि उस जेथ न्यूरॉन के की अगर हम बात कर रहे हैं चेंज इन वेट की, तो उसके ऊपर जो इंसिडेंट होगी इनपुट एक्स जे, उसी इनपुट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे। इसके अंदर जो वेट इनिशियलाइजेशन होता है वो स्मॉल रैंडम वैल्यूज के साथ इनिशियलाइज होता है, इक्विवेलेंट टू जीरो, ठीक है जी। यानी कि जीरो या जीरो के बिल्कुल नेग्लिजिबल टर्म्स में जो इसके साथ जो वैल्यूज होंगी उससे हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं इसको, ठीक है जी, वेट्स को। दूसरा क्या होता है, इफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आउटपुट एंड इनपुट इज पॉजिटिव तो इट रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज ऑफ द वेट, ठीक है जी। अगर दोनों क्रॉस प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव होगा तो रिजल्ट जो वेट होगा वो इंक्रीज होगा, अदरवाइज वेट क्या होगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा भाई, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, इट कैन बी सीन दैट आउटपुट इज स्ट्रेंथन्ड इन टर्न फॉर ईच इनपुट प्रेजेंटेड, यानी कि भी जो भी जितनी भी बार आप इनपुट प्रेजेंट करोगे आप नेटवर्क के अंदर, तो उसकी आउटपुट उतनी ही क्या होती जाएगी, स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी, यानी कि इंप्रूव होती जाएगी आउटपुट उसकी, ठीक है। वही इसके अंदर बता रहे हैं कि अगर फ्रीक्वेंट इनपुट पैटर्न्स विल हैव मोस्ट इन्फ्लुएंस एट न्यूरॉन्स वेट वेक्टर, ठीक है जी। जो फ्रीक्वेंट यानी कि जब रिपीटेडली अगर हम इनपुट पैटर्न स्पेसिफाई कर रहे हैं तो उनका इन्फ्लुएंस क्या होगा, वेट वेक्टर के ऊपर क्या होगा, हाई होगा, ज्यादा होगा, एंड विल इवेंचुअली प्रोड्यूस द लार्जेस्ट आउटपुट। आउटपुट क्या होगी, ज्यादा प्रोड्यूस होगी, क्योंकि जितनी इनपुट जाएगी उतनी ही आउटपुट आपकी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, आपकी इंप्रूव होती जाएगी। तो
आउटपुट ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। In some cases, the Hebbian rule needs to be modified. कई बार हमें इसको मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ती है, किस लिए? टू काउंटर एक्ट अनकंस्ट्रेन्ड ग्रोथ ऑफ द वेट वैल्यूज। क्योंकि जो आप इनपुट स्पेसिफाई करते जा रहे हो, आउटपुट बढ़ती जा रही है, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें इस रूल को मॉडिफाई करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या होता है? विच टेक्स प्लेस व्हेन एक्साइटेशंस एंड रेस्पॉन्सेज कंसिस्टेंटली एग्री इन साइन। यानी कि जो एक्साइटेशन, जो रेस्पॉन्स जो है, जो आउटपुट की बात कर रहे हैं हम, वो अगर कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? रूल को, वहां पे हमें रूल को चेंज करने की जरूरत पड़ती है, मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ती है, ताकि जो उसको वेट, जो जो आउटपुट जो प्रोड्यूस हो रही है, जो ग्रोथ इन आउटपुट हो रही है, उसको हम कंट्रोल कर सकें। दिस corresponds to the Hebbian learning rule with saturation of the weights at a certain present level। ठीक है जी। यानी कि इसके अंदर क्या करती है, जो आउटपुट को प्रोड्यूस करने का क्या तरीका है कि जो इनपुट के अंदर जो वेट, जो कनेक्शन वेट्स हैं हमारे, वो वेट्स को हम क्या करते हैं? एक सेचुरेशन पॉइंट स्टेब्लिश कर दें कि भाई ये सेचुरेशन पॉइंट्स है, इससे ऊपर जाते ही क्या हो जाएगा? आउटपुट क्या हो जाएगी? आउट ऑफ द बाउंड जाएगी। तो उससे ऊपर वेट क्या होंगे? वो इंक्रीज नहीं होंगे। सिंगल लेयर नेटवर्क विद Hebbian learning rule is a set of input output training vectors। ठीक है जी। अगर सिंगल लेयर नेटवर्क, यानी कि इसके अंदर जो प्रोसेसिंग नेटवर्क है, कोई भी नेटवर्क है, वो सिंगल लेयर है, प्रोसेसिंग जो नोड्स हैं वो एक लेयर के अंदर है, सिंगल लेयर में है, और उसके ऊपर Hebbian लर्निंग रूल आपने अप्लाई किया है, तो उसको हम बोलते हैं हैबनेट। ठीक है जी। क्या बोलते हैं? हैबनेट, जिसके अंदर सिंगल प्रोसेसिंग नोड्स है, सिंगल लेयर ऑफ प्रोसेसिंग नोड्स है। इसके अंदर क्या होता है? इफ टू न्यूरॉन्स ऑफ ए कनेक्शन आर एक्टिवेटेड, अगर दो न्यूरॉन एक्टिवेट हो गए कनेक्शन से, जो कनेक्टेड है, तो इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये हम पहले बता चुके हैं। दूसरी क्या है? एसिंक्रोनसली, अगर एक साथ बढ़ाई दोनों की, तब तो इंक्रीज हो जाएगी, और अगर एक साथ नहीं बढ़ाई, तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? वो आपकी वीकेंड हो जाएगी, वीक हो जाएगी, एलिमिनेट हो, यानी जो आउटपुट प्रोड्यूस नहीं भी हो सकती है, या होगी तो वो कम होगी। ठीक है जी। लेकिन अगर एक साथ इंक्रीज कनेक्शन एक्टिवेट कर दिया दोनों न्यूरॉन्स को, तो क्या होगा? उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। दूसरा क्या है? एबियन जो साइनेप्स है, एबियन के अंदर जो कनेक्शंस होते हैं, वो टाइम डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है जी। यानी कि डिपेंड ऑन एग्जैक्ट टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ टू सिग्नल्स, किस टाइम पे सिग्नल्स अकर कर रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं नेटवर्क के अंदर, उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। दूसरे क्या होते हैं? लोकल होते हैं। यानी कि इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन जो यूज होती है, वो क्या, कौन सी होती है? लोकली जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन विद इन द नेटवर्क, जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, वो यूज करता है ये। इंटरेक्टिव मैकेनिज्म होता है इसके अंदर, कि लर्निंग इज डन बाय टू सिग्नल इंटरेक्शन। ठीक है जी। क्योंकि दोनों एक कनेक्शन के ऊपर अगर दो नोड्स की बात कर रहे हैं हम, दोनों एक साथ एक्टिवेट कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? टू सिग्नल इंटरेक्शन की बात है, दो सिग्नल इंटरेक्शन हो रहा है आपस में, तो उससे क्या हो रहा है? लर्निंग हैपन हो रही है नेटवर्क के अंदर। दूसरा क्या है? कंजक्शनल और कोरिलेशनल मैकेनिज्म। कंजक्शनल मतलब एक से ज्यादा सिग्नल्स इसके अंदर क्या हो रहे हैं? अकर हो रहे हैं, अकरेंस हो रही है सिग्नल्स की, मोर देन वन की। ठीक है, उसको बोलते हैं कंजक्शनल, यानी कि एक सिग्नल के अंदर दूसरा सिग्नल क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, कंबाइन होने लग रहा है। कहाँ पे पाया जाता है? हिपोकैम्पस जो एप्लीकेशन है, उसके अंदर हैबियन लर्निंग रूल एप्लीकेबल होता है। स्पेशल केस की बात कर रहे हैं हम, स्पेशल केस ऑफ हैबियन लर्निंग रूल। तो जो हैबियन लर्निंग रूल है, उसका स्पेशल केस को हम बोलते हैं कोरिलेशन लर्निंग रूल। कोरिलेशन लर्निंग रूल, ये क्या होता है? ये सुपरवाइज्ड, हैबियन क्या होता है? अनसुपरवाइज्ड। ये क्या होता है? सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है इसके अंदर, एंड एप्लीकेबल फॉर रिकॉर्डिंग डेटा इन मेमोरी नेटवर्क्स। ठीक है जी। और ये किस लिए यूज होता है? डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए मेमोरी नेटवर्क्स के अंदर। ठीक है जी। विद बाइनरी रेस्पॉन्स न्यूरॉन्स, और इसमें जो न्यूरॉन्स यूज होते हैं, वो कौन से होते हैं? बाइनरी रेस्पॉन्स वाले, यानी कि जिसकी आउटपुट क्या होती है? सिर्फ दो ही होती है, या तो जीरो या वन। तो लर्निंग सिग्नल आर होता है इसके अंदर, वो सिंपली इक्वल टू द डिजायर्ड आउटपुट होता है इसके अंदर।
उसके अंदर क्या था आपका, हैबियन के अंदर आपका लर्निंग सिग्नल वाज इक्वल टू कंप्यूटेड आउटपुट। इसके अंदर जो लर्निंग सिग्नल होता है वो किसके इक्वलेंट होता है, डिजायर्ड आउटपुट के इक्वलेंट, क्योंकि ये क्या है, सुपरवाइज्ड लर्निंग मोड है, और वो क्या था, अनसुपरवाइज्ड था हैबियन। तो इसके अंदर चेंज इन वेट क्या होगा, वही आर सी आर एक्स जो फॉर्मूला है आपका चेंज इन वेट कैलकुलेट करने का, उसके अंदर आर की वैल्यू पुट कर देंगे डी, तो क्या हो जाएगा सी डी एक्स हो जाएगा ये चेंज इन वेट। और फॉर सिंगल क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू आई जे इज इक्वल टू सी डी आई एक्स जे, यानी कि फॉर सिंगल इनपुट। इसके अंदर एक स्पेशल केस ऑफ हैबियन लर्निंग रूल विद बाइनरी एक्टिवेशन फंक्शन, अगर इसके अंदर हम बाइनरी एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं और एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू डिजायर्ड आउटपुट होती है, ठीक है जी, तो क्या है, ये इसका स्पेशल केस है। ठीक है, दूसरा क्या था, वेट इनिशियलाइजेशन एट स्मॉल रैंडम वैल्यूज, वही वेट तो हम इनिशियलाइज करते हैं किसके साथ, जीरो के इक्वलेंट स्टार्ट करते हैं इसको इनिशियलाइज, जीरो या जीरो के अप्रोक्स जो वैल्यूज फ्रैक्शनल वैल्यूज हो सकती है, इससे थोड़े बहुत कम ज्यादा। ठीक है जी, ये इसके अंदर दिखाया है कि इसके अंदर क्या है, अगर डिजायर्ड रेस्पॉन्स -1 है तो डेल्टा डब्ल्यू क्या होगा, सी डी आई एक्स, और अगर प्लस है तो वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर इस तरह बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आपका एक्चुअल जो वेट है वो है, इसके अंदर अगर -1 है तो इधर चला जाएगा चेंज इन वेट, यानी कि कम हो जाएगा, और अगर +1 है तो इधर बढ़ जाएगा आगे, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका कॉम्पिटेटिव लर्निंग रूल। इसके अंदर कॉम्पिटेटिव लर्निंग रूल के अंदर क्या आता है, विनर टेक ऑल लर्निंग रूल आता है। ठीक है जी, तो ये हम करेंगे बाद में, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। आज के दो रूल हो गए आपके, हैबियन लर्निंग रूल और कोरिलेशन लर्निंग रूल। नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर।